So, hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, as awesome as always. Let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Rankawat. I heartily welcome each one of you in our today's class, right? So हम कर रहे हैं 50 days hard challenge and I guess हमारा आज day 5 हो चुका है और मेट्राइसिस लगभग आज हम कंप्लीट, मेट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट दोनों ही हम कंप्लीट कर देंगे. सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, एडजॉइंट कल हमने देखा, उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और उससे भी ज्यादा बनते हैं लीनियर इक्वेशन पे. तो ये दोनों मतलब एकदम मस्ट 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 है कि जितनी इसके हम प्रैक्टिस करें उतना ही बढ़िया है. ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं मेट्राइसिस. ओके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. जस्ट गिव योर बेस्ट, है ना. डेली पढ़ते रहना है, फॉलोइंग द बेसिक, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, माय इंट्रोडक्शन, लेट्स प्लान एग्जीक्यूट एंड एज द एग्जामिनेशन. शेर आजकल पढ़ने लग गया है, शेर फिर से ट्रैक पे आ गया है. ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं. ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अब इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ. पहले बेसिक, फिर हम 4 क्वेश्चन और क्लास खत्म. ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, है ना. 20 मिनट्स जितना कुछ भी नहीं करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सबको सबको सब कुछ धुंधलाए धुंधलाए. तो अब पहले लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, कैसे हमें 3x3 के गिवन होगा. 3x3 मतलब ऐसे जैसे 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. 3x प्लस अल्फा वाई माइनस 4z इक्वल टू 2. और एक और कुछ भी मान लेते हैं, 4x प्लस 5y माइनस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा. ऐसा ना, अल्फा के टर्म्स में लिख लेते हैं तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे उस पर. तो सोल्यूशन में लेके आया हूं ताकि हमारा टाइम और जल्दी हो, है ना. तो देखो, पहले क्या होगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में 3-4 चीजें क्या है क्या नहीं हो पता नहीं चाहिए. अब ये प्लेन रिप्रेजेंट करता हूं, सब पे ज्यादा हम नहीं चलेंगे. तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, इनको सॉल्व करने के क्या क्या केस हो सकते हैं. एक हो सकता है केस क्या होगा, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे डेल्टा, है ना. डेल्टा मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. अब इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या है क्या नहीं हो मैं बता देता हूं. जैसे कितनी बार ऐसे होगा, 2y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0. अब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्या करना नहीं करना. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x के साथ कितना है, 0x, फिर y आना चाहिए, फिर z ही आना चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट है वो इधर आना चाहिए. ये समझ में आ गया. अगर z आगे भी हो तो सीधा कर लेंगे. ये समझ में आया, ठीक है सर, समझ में आया. अब डेल्टा क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट. तो मतलब x कितना है 2, फिर 4, फिर -1, ऐसे. हाँ, 3 अल्फा माइनस 4, 4 5 माइनस अल्फा. तो डेल्टा लिखना आ गया सबको. हाँ सर, एक्स वाई जेड. अब डेल्टा एक्स बोल लो या 1 बोल लो, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज है. ठीक है, तो डेल्टा एक्स या डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम है ना, सॉरी फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे ये 4 टू अल्फा से. इसको हम d1 d2 d3 बोलते हैं ना. तो वो सब मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा. इसके जगह लिख देंगे 4 टू अल्फा, बाकी सेम, 4 अल्फा 5 मतलब इसके बाकी सेम. फिर डेल्टा y या फिर उसको 2 बोल लो. अब पहला और लास्ट सेम, तो पहला और लास्ट सेम लिख लेते हैं. किसका, डेल्टा का, है ना. डेल्टा x को बीच में मत ले आना. अब बीच में जो सेकंड कॉलम है उसके जगह आ जाएगा 4 टू अल्फा. और डेल्टा z या फिर 3 बोल लो, सबको पता है क्या आने वाला है. फर्स्ट सेकंड सेम, 2 3 4, 4 अल्फा 5, इसके जगह ये वाले मैं सेम लिख रहा हूँ, और इसके जगह आ जाएगा 4 टू अल्फा. ये सबको समझ में आया. हाँ, तो क्रैमर्स रूल वगैरह वही है जो भी है. तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि पहले अगर डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है, हमने कैलकुलेट किया 0 हुआ तो क्या देखेंगे, डेल्टा 0 नहीं है तो डेल्टा x कितना, सॉरी x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x बाई डेल्टा, वैसे y हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा, और z हो गया डेल्टा z बाई डेल्टा. ये निकालना आ गया. हाँ सर, x y z तो बहुत ईजी है. सर ये हमने निकाल लिया. अब इसमें सर कुछ कुछ तो कैसे केसेस है वो सर बता दो. बिल्कुल अभी हाथों हाथ. अरे 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 ठीक है, ये क्लियर है. चलो, तो इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ फटाफट. तो डेल्टा एक्स आ गया, पहले डेल्टा निकालना गया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड आ चुके हैं, और रेशियो ले लेंगे तो हो गया. अब पहले केस, तो पहला हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस. ठीक है, नॉन होमोजीनियस मतलब जिसमें d1 d2 d3 है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए. जैसे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 कुछ भी होना, ये तीनों 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन होमोजीनियस होता है. तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है. तो इसमें 2 केस बनते हैं. पहला आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा 0 नहीं आया, डेल्टा 0 नहीं आया तो उसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा. मतलब यूनिक मतलब मैथ्स में यूनिक मतलब हमेशा ध्यान रखना 1, यूनिक मतलब 1.
मोस्ट ऑफ केसेस में ये लगता है। यूनिक कुछ अलग अलग पे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है ना। एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एन वाई सो ऑन, ना, ये हमें पता है। यूनिक सोल्यूशन इसको हम बोलते हैं वन सोल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं। अरे कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आना। सोल्यूशन कितने आ सकते हैं, एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। और अभी आगे मैं केस बताता हूं। अब डेल्टा मान लो 0 आ गया, इसमें अब आप दो केस चेक करोगे। एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड शुड बी नॉन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी आपने डेल्टा मान लो 0 हो गया, अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब 2 - 8 फलाना ढिमकाना, बाकी दोनों भी 0 तो फर्क नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तीनों भी 0 नॉन जीरो होंगे तभी भी चलेगा। तो उसमें हम केस पे बोलेंगे नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें तो एक ही केस बनता है। अच्छा, अब डेल्टा 0 हो गया, अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी 0 हो गए, तो ये हमेशा क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। बट एक केस में हमेशा क्या होंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन। बट इफ, एक्चुअली ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है ना, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वे। बट इफ प्लेन आर पैरेलल देन इट इज नो सोल्यूशन। बाकी सब केसेस में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर प्लेन क्या हो, प्लेन का क्या है, थोड़ा सा मैं यहां समझा, अरे इसे पे समझा दो क्या, हाँ इसे मैं समझा देता हूँ। खाली स्लाइड यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है, रुको यहाँ खाली स्लाइड ऐड कर सकते हैं, एक सेकंड फटाफट ऐड कर देते हैं, स्क्रीन ब्लैक, यहाँ मैं समझा देता हूँ ना। तो ध्यान से सुनना। अब प्लेन लाइन की इक्वेशन पता है, x + 2y = 5, इसकी पैरेलल लाइन क्या है, x + 2y = 7, ये सबको समझ में आता है, ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा, 5z = 8, तो प्लस 5z = 9, ये प्लेन, 2x 4y 10, तो ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं। तो तीन पैरेलल प्लेन्स आप देख के भी बता सकते हो, कैसे कि साइड्स रेशियो, ये कोफिशिएंट्स रेशियो में होना चाहिए, ये हो जाएगा, तब आप बता दोगे कि हाँ भाई ये क्या बोलते हैं, हम सीधा बोल सकते हैं कि ये हमेशा ना हमेशा क्या हो जाएगा कि प्लेन्स पैरेलल है, ठीक है। चलो अभी प्लेन्स पे ज्यादा नहीं चलते हैं, बट मेजॉरिटी आपका केस इसमें हो जाएगा, डेल्टा आप निकालो नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट, डेल्टा इक्वल टू 0 एटलीस्ट एक नॉन जीरो नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट, चारों 0 हो जाए तो 99.99 केस में इन्फिनाइट सोल्यूशन, बट एक केस में जहाँ प्लेन्स पैरेलल हो जाते हैं वहां नो सोल्यूशन, ठीक है। और इन्फिनाइट को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट मतलब वन सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन। कभी क्वेश्चन ने पूछा कि प्रूव इट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या करना है, डेल्टा 0 और एक नॉन जीरो। कंसिस्टेंट बोल दिया तो या तो ये, अगर ये 0 हो गया तो फिर इसमें से भी सारे 0 होने चाहिए। ये क्लियर है, हाँ। नॉन होमोजीनियस सर क्लियर हो गया। अब होमोजीनियस बता दो। एक होमोजीनियस में दो ही केस है, पहले डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन। अब देखो तीन इक्वेशन है, x + y + z = 0, ऐसे 2x - y, तीन इक्वेशन है। अब तीनों में x y z, अब एक सोल्यूशन तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्या, 0 0 0। x y z को 0 रखो, इसमें 0 रखो, इसमें 0 रखो, तो यूनिक सोल्यूशन वो एक ही सोल्यूशन होता है, 0 0 0। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सोल्यूशन कभी भी क्वेश्चन में दिखा तो क्या कर देना है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू, सर आप तो थ्योरी करा रहे हो, बस थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, अभी क्वेश्चन ऐसे फटाफट सोल्यूशन के साथ है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया तो, डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी 0 हो जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। इसमें वो पैरेलल प्लेन का आने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होमोजीनियस हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो सर आप बोल रहे हो होमोजीनियस इक्वेशन आएगी तो उसमें कभी नो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और नॉन ट्रिवियल क्योंकि 0 नहीं आया तो इसको हम बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन भी। तो कभी भी नॉन ट्रिवियल दिख जाए, उठा के डेल्टा क्या रख दोगे, 0। कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन दिख जाए, नॉन जीरो बोल दे, उठा के डेल्टा क्या रख दोगे, 0। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सबको। हाँ सर क्वेश्चन दिखा दो सर, बहुत हो गई थियरी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने, इफ द सिस्टम, इफ द सिस्टम, ऐसा कुछ इक्वेशन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन। इन्फिनाइट सोल्यूशन सर अभी आपने बताया, पहले मैं लिखूंगा डेल्टा, डेल्टा को 0 करूंगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सबको 0 कर दूंगा, ठीक है। ये मैं चेक कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। तो पहले सर मैं डेल्टा लिखना सीख लेता हूं, 2 2 और x नहीं 1, 2 2 1
1 माइनस फाइव 2 माइनस 1 लैम्डा माइनस 5। सर इसको मैं जीरो करूंगा क्या मुझे डेल्टा मिल जाएगा? हाँ। अब किसी भी एक डेल्टा 1 को जीरो कर देंगे, डेल्टा 1 में चेंज क्या आ जाएगा 5 म्यू और 7 और बाकी सर ये दोनों सेम। यहाँ से मुझे सर लैम्डा मिल जाएगा, मैं उठा के इसमें रख दूंगा, यहाँ से मुझे म्यू मिल जाएगा, तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा और मुझे म्यू मिल जाएगा और मैं उठा के इसमें रख दूंगा। इतना इजी क्वेश्चन। हाँ सर ये अप्रैल में आया, बिल्कुल। तो सर इतना इजी क्वेश्चन पूछना, तो वही मैं समझा रहा हूँ, सारे टफ हमें करना ही नहीं है। हमारा तो काम क्या है, 25 में से 12-13 क्वेश्चन भी अगर हमने सही कर लिए तो 52 मार्क्स तो हमारे यही है। इसमें भी अब दो गलत कर लो, 50 मार्क्स आगे। मैथ्स में बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ये उन बच्चों की बात चल रहे हैं जो एवरेज इनके 100 में से 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, उन बच्चों की बात। जो और अच्छा कर सकते हैं उन्हें तो करना ही है, जिनका कॉन्फिडेंस गिर चुका है कि मेंस नहीं है मैं बाकी एग्जाम करता हूं, उनके लिए मैं समझा रहा हूं कि आप कर सकते हो। और ऐसे ही बस मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लिटरली कर सकते हो, थोड़ा सा आपको तरीके से पढ़ना है बस, है ना। ये वाली चीज है, समझ में आ रहा आंसर? तो ये हमारा काम ही इजी क्वेश्चंस फाइंड करके सॉल्व करना सीखना। चलें आगे बढ़े, है ना। चलो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इस फीलिंग के लिए पढ़ें प्लीज, ठीक है। चलिए इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन क्रिस्टल क्लियर। सोल्यूशन दिखा दीजिए सर। अरे ये टाइमर इसको थोड़ा सा इधर अगर हम कर पाए बहुत ही बढ़िया हो गया। ये इसको इधर ही रख लेते हैं थोड़ा सा इधर। हाँ क्या बढ़िया हो गया, बच गए। चलो अभी गिवन सिस्टम क्या है, इन्फिनाइट। तो पहले क्या करा, डेल्टा को जीरो करा। सर यहाँ से आपका लैम्डा मिल गया 17, फिर डेल्टा 1 या डेल्टा 3 कर दिया, नॉन जीरो, डेल्टा 3 जीरो कर दिया, किसी को भी जीरो कर दो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया -13 या जो भी है, तो यहाँ पे रख देंगे और ये वैल्यू आ गई। ठीक है आगे चलूँ? हाँ सर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट एस डिनोट सेट ऑफ, सर ये देखने में खतरनाक लग रहा है कुछ, अरे मैं हूं ना अभी, टेंशन मत लो। लेट एस डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू सच दैट सिस्टम ऑफ इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सर आपने बता दिया डेल्टा को नॉन जीरो करना है, ऐसा देख लेंगे। नहीं डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा जीरो है तो दो केस होंगे। इसमें क्या होगा, डेल्टा जीरो हो गया तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, इनकंसिस्टेंट के लिए बता रखा है कि एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, और भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है जो मैं अभी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो सर आप बोल रहे हो इसमें पक्का पहले तो डेल्टा को जीरो कर दो, तो डेल्टा को मैं जीरो कर देता हूं, फिर वहां से कुछ लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और इसमें उठा के रख देना है। अब सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, देखो इसमें क्या बोला है कि लेट एस डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो मतलब मान लो लैम्डा आ गया 1 2 3 मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, समेशन लैम्डा बिलोंग्स टू एस, ये फाइंड करना है। इसका मतलब पहले लैम्डा एस मतलब सेट में सारी कौन कौन सी है, ये 1 2 3, तो पहले 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 1, फिर समेशन मतलब प्लस, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 जो भी है वैसे 3। इसका मतलब भैया तो बस मुझे सर लैम्डा निकालना और इसमें रख देना, बिल्कुल। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। देखो इसमें हमने ये क्या करा, डेल्टा को जीरो करा। अब डेल्टा जीरो हो गया, क्यूबिक बन गए, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। -2 और 1 आया, बहुत ही ध्यान से समझना, -2 और लैम्डा 1। अब देखो इन्फिनाइट 1 रखते ही क्या बनेगा इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब देखो अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का याद करो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये दोनों एक्जैक्टली सेम इक्वेशन है, कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनाइट सोल्यूशन। तो अब जब प्लेन एग्जैक्ट सेम आ गया है तो इसमें इंटरसेक्शन के इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। तो जैसे मैंने समझाया था, डेल्टा जीरो करने पे हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन कंसिस्टेंट ही देगा। तो हमें क्या समझ में आया, इनकंसिस्टेंट देगा जो भी है। तो लैम्डा हमने 1 रखा तो ये तीनों अलग आ गए, सॉरी तीनों इक्वेशन सेम आ गई, तो उसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ लैम्डा कितना आएगा, -2। तो सेट में क्या आएगा लैम्डा की वैल्यू, सिर्फ आएगा लैम्डा की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2, आंसर हो गया 6। ठीक है, वो क्यों नहीं लिया समझ में आया? हाँ 1 रखते सेम इक्वेशन बन गई, इसके लिए 2 रखते सेम इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तीनों अलग अलग इक्वेशन है, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, चलेगा इससे आगे। ओके अब और बढ़िया क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, है ना आपके लिए। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए इस बार, तो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले तो सर आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड कर लेंगे। अब क्या है, तो सीधा आ जाऊं मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैंने डेल्टा फाइंड कर लिया, ये आया, ये डेल्टा 1 फाइंड कर लिया, ये आ गया, डेल्टा 2 फाइंड कर लिया, हाँ ये, और डेल्टा 3। अब पहले डेल्टा 0 कर देता हूँ, आ जाएगा अल्फा -5, और बीटा को रख देता हूँ, डेल्टा 3 जो आएगा बीटा इक्वल टू 9। अब यहाँ पे रखते हैं अल्फा -5, 17 इंटू -5 मेरे साथ -85 -45 प्लस 130, तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे -11 इंटू 9 प्लस 5 प्लस 104 -99 अल्फा -5 है, सॉरी -5, तो ये भी 0 आ रहा है। मतलब मुझे समझ में आया कि अल्फा -5 और बीटा अगर बीटा 9 रखता हूं मैं,
तो चारों जीरो मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन। फॉर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, चारों को जीरो कर दिया तो ये आ गया। तो ये क्या बोल रहा है कि द सिस्टम इज इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर अल्फा माइनस 2, बिल्कुल सही है। पर क्वेश्चन में देखो मैंने फिर कहा क्या पढ़ना है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में कभी भी पहला ऑप्शन तो होता ही नहीं है ना, मोस्ट ऑफ केसेस में। अब सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू -5। अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन आप सभी को पता है कंडीशन क्या होती है, डेल्टा शुड नॉट बी 0, बस। तो अल्फा शुड नॉट बी -5 और बीटा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीटा बिलोंग्स टू आर होगा वैसे तो, बट ठीक है, बीटा इक्वल टू 8 सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये दोनों आंसर सही है बट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब आंसर नहीं है, करेक्ट है, सॉरी। हाँ, द सिस्टम हैज इन्फिनाइट सोल्यूशन फॉर अल्फा इज -6 एंड बीटा इज 9। अल्फा -6 पे गलत, बात ही गलत है। अल्फा -6 रखने पर नहीं, अल्फा को -5 रखना है। तो ये हो गया ऑप्शन हमारा सही, जो मतलब हमें करना है। बट ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी इज इनकंसिस्टेंट फॉर अल्फा इज -5 एंड बीटा इज 8। तो देखो इनकंसिस्टेंट कब होता है, ध्यान से समझेंगे, डेल्टा 0 और एटलीस्ट एक नॉन जीरो। तो डेल्टा 0 किस पे हो रहा है, अल्फा -5। अब एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब तो अगर ये बोल रहे हैं बीटा को 8 रख दो, बीटा को 8 रख देता हूं तो डेल्टा 3 आ गया नॉट इक्वल टू 0। हाँ, मेरा काम बन गया, तो ये भी सही है। समझ में आया? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है, फील आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे बहुत टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये तो बहुत ही खतरनाक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं हूं बैठा हूं अभी। सर नॉन ट्राइवल आपने बोला, नॉन ट्राइवल मतलब क्या हो गया, डेल्टा को 0 करना है, होमोजीनियस इक्वेशन चेक करनी, इतना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अब मेरे साथ बने रहो। अब लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थोड़ा ट्रिक है तो डरना नहीं है, सीख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और फॉर विच लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन, है ना, एक कॉमा है, हैज नॉन ट्राइवल। पहले तो इसका वो डेल्टा बनाओ, डेल्टा कितना है, 1 1 √3। फिर इसका क्या है, -1 tan थीटा √7। फिर 1 1 tan थीटा, इसको 0 कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, tan थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर -π से π tan थीटा क्या है फाइंड करना है और उनका समेशन कर देना और 120/λ कर देना है, पाई कर देना है, सॉरी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डेल्टा 0 करा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं प्लीज, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। tan थीटा आया √3। अब देखो tan थीटा कहाँ से कहाँ गिवन है, -π से π। अब tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा हो गया π/3। और इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा अगर मैं सोचूं, ये वैल्यू क्या आती है एक्चुअली, यहाँ से आगे अगर ये एंगल मान लो थीटा है, तो एक्चुअली π + थीटा, तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा, इस वैल्यू की मैं वैल्यू टोटल ये होता है π - थीटा का आगे माइनस लगा दूंगा, तो π - π/3 2π/3 का माइनस। तो देखो ये हो गई इसके लिए। अब -1 कब होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में, एक तो आएगा -थीटा तो -π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π - थीटा, π - थीटा मतलब 3π/4। अब इसका क्या समेशन, मतलब सबको ऐड कर लेंगे और इंटू 120/π। सोच पा रहे हैं ना हम? हाँ, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिगो विगो लग गया, हाँ लग गया। इसमें किसको दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, डर रखता हो तो a² - √3 - 1 a - √3 ऐसे सोच लिया करो, ठीक है। तो a² - √3a प्लस √3a, दोनों में a कॉमन, a - √3, 1 कॉमन, a - √3 0, दोनों में a √3, तो a = √3, a is -1, ठीक है। सॉल्व कर दिया मैंने, नहीं आया तो पूछिएगा। चलिए हाँ चलो ठीक है, चलो बढ़िया है, ये क्लियर है हमें। So thank you so much everyone, hope you enjoyed linear equation and matrices and determinant. We are done with this topic. Make sure you revise all the 5 days classes and hope you are right now confident. Please drop a heart in the comment section. It feels really good, right, and it motivates us to bring a more good content for you, right. So like, comment, share with your friend, Telegram, Instagram, you know, and work hard, study hard and be smart, and good things are on the way and I am always there for you, just a message away, okay. Chalo, bye everyone, take care of yourself, toodles, tata.